प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और अब हम बात करेंगे कि आज पंजाब काबीना ने बल्दियाती इदारों में एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी है। दूसरी तरफ वज़ीर क़ानून पंजाब के राना सनाउल्लाह हैं, उनका ये कहना है कि 6 माह के अंदर अंदर इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। उनका ये भी कहना था कि बाज़ जगहों पर बल्दियाती इदारों में करप्शन हुई है जिसका हिसाब लिया जाएगा। आज जो काबीना में फ़ैसले हुए हैं वो क्या फ़ैसले हुए हैं ख़ुसूसी तौर पर बल्दियाती इदारों के हवाले से, और इसके असरात क्या होंगे और आगे चल के फिर नाज़मीन का लाए अमल क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे लियाकत अंसारी ने। लियाकत, ये बताइए कि आज जो पंजाब काबीना के इजलास में बल्दियाती इदारों के हवाले से जो फ़ैसले हुए हैं उसकी तफसील ज़रा बताइए। जी जावेद, आज वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 2 अहम फ़ैसले किए गए हैं बल्दियाती अदारों के हवाले से। और उनमें जो सबसे बड़ा फ़ैसला था कि बल्दियाती अदारे वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्री है वो एक अरसे से नहीं हो पा रही थी, तो आज ये हतमी तौर पर तय कर लिया गया है कि वहाँ पर सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर किए जाएंगे। दूसरा, पंजाब हुकूमत ने एक बहुत अहम मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो बल्दियाती अदारे और बल्दियाती निज़ाम है ये सूबाई सब्जेक्ट है, इसलिए जो इंतखाबात हैं वो करवाना भी सूबों की ज़िम्मेदारी है। तो उसके लिए वो एक इलेक्शन लोकल बॉडीज़ इलेक्शन अथॉरिटी कायम करने जा रहे हैं। और इन दोनों फैसलों के लिए कल पंजाब का जो पंजाब असम्बली है वहाँ पर बिल भी पेश किया जा रहा है। इन दोनों फैसलों को आज अपोजिशन ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और उनका कहना है कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन अथॉरिटी अपनी पंजाब की सतह पर कायम करने का वाज़ेह मतलब यही है कि हुकूमत जो है वो बदनीति पर ये इकदाम उठाने जा रही है और उसका मकसद बल्दियाती इंतखाबात में धांधली करना है और अपनी बल्दियाती रियासत कायम करना है। अपोजिशन ने सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी जो फैसला है उसको भी मुस्तरद कर दिया है और यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो मौजूदा नाज़मीन हैं इन्हीं की मौजूदगी में अगर इंतखाबात कराए जाते तो ये आइन कानून और आइन के मुताबिक होता, लेकिन सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर करने का फैसला जो है उस पर अपोजिशन ने ना सिर्फ उसे मुस्तरद किया है बल्कि कहा है कि इसके लिए हमें अगर तहरीक चलानी पड़ी या एहतजाज करना पड़ा तो उससे भी पीछे नहीं हटा जाएगा। जी जावेद। लियाकत, ये बताइए कि ये जो फैसला अब सामने आया है इस पर ज़ाहिर है ऑपोजिशन की तो आप बात कर रहे हैं कि ऑपोजिशन इसके खिलाफ है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नून का तो ज़ाहिर है उनकी हुकूमत है और पीपल्स पार्टी भी उनके साथ शामिल है। पीपल्स पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल है? क्या पीपल्स पार्टी भी मुस्लिम लीग नून के साथ इस फैसले में ऑन बोर्ड है? जी, आज पंजाब काबीना में पीपल्स पार्टी के वज़रा मौजूद थे और उनकी मुशावरत के साथ ये फैसला किया गया है। तहम ये सूरत हाल आगे चलकर जब बल्दियाती एक्ट जो है वो मुकम्मल एक निज़ाम के लिए बिल जो है वो असम्बली में लाया जाएगा तो उस वक्त पीपल्स पार्टी कुछ अपनी जो तरामीम है या तजावीज़ हैं वो सामने लाना चाहती है। लेकिन जो आज 2 अहम फैसले हुए हैं इनके हवाले से पीपल्स पार्टी की आज मुस्लिम लीग नून को मुकम्मल हमायत काबीना में हासिल रही है। जी जावेद। अच्छा लियाकत, ये बताइए ये जो इलेक्शन अथॉरिटी बनाने का जो फैसला किया गया है कि ये इसका फैसला किया जाएगा, ये एक इंडिपेंडेंट पंजाब की अपनी एक अथॉरिटी होगी और इसके स्ट्रक्चर को भी कुछ बयान किया गया है कि ये कितने अरकान पर मुश्तमिल होगी, इसको हेड कौन करेगा? जी जावेद, आज वज़ीर बल्दियात सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि चूँकि ये एक बल्दियाती सब्जेक्ट है तो इसलिए ये फेडरल इलेक्शन कमीशन की ज़ेर निगरानी इंतखाबात की बजाय पंजाब हुकूमत अपनी इलेक्शन अथॉरिटी का जो अदारा है वो कायम करेगा। और उसमें ये फैसला किया गया जो इसका चेयरमैन होगा वो सुप्रीम कोर्ट का या तो जज रहा हो या उसके मसावी जो अहलियत रखता होगा फ़र्द, उसको इसका चेयरमैन मुकर्रर किया जाएगा। और इसके जो मेंबरान की तादाद है वो 4 रखी जा रही है जो ग्रेड 20 के ऑफिसर्स के लेवल के लोग होंगे जिनको इस अथॉरिटी में नुमाइंदगी दी जाएगी। जी जावेद। अच्छा लियाकत, ये बताइए कि आज वज़ीर क़ानून जो है पंजाब के राना सनाउल्लाह, उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया कि बल्दियाती इदारों में करप्शन हुई है और उसका हिसाब लिया जाएगा। एक तो उनके इस बयान पर जो नाज़मीन है उनका क्या रद्द-ए-अमल है, और दूसरा ये जो अब फैसला हुआ है मजमूई तौर पर जो पंजाब के नाज़मीन हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल और क्या लाहे-अमल सामने आ रहा है? जवेद, नाज़मीन ने इस जो दोनों फैसले हैं इनको मुस्तरद किया है और आज उन्होंने एक बाहमी मुशावरत के बाद ये इक़दाम उठाने का फ़ैसला किया है कि हफ्ते के रोज़ लाहौर में जो पंजाब भर के नाज़मीन हैं उनका एक इजलास बुलाया जा रहा है जिसमें नाज़मीन मुशावरत के बाद आइंदा लाहे-अमल का ऐलान करेंगे। और दूसरा, इस फैसले को जो है अदालती सतह पर भी चैलेंज करने का इरादा नाज़मीन रखते हैं और हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ तक आपने पूछा है कि करप्शन के हवाले से नाज़मीन का क्या कहना है, तो नाज़मीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हुकूमत
हुकूमत इस हवाले से एक अरसे से जो है वो प्रोपेगेंडा कर रही है। किसी नाज़िम के खिलाफ इस ऐसा कोई चीज़ साबित नहीं हुई और ये प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर कुछ अपने फैसले मुसल्लत करना हुकूमत पंजाब को ज़ेब नहीं देता। नाज़मी ने इस पर एहतजाज किया है। दूसरी तरफ दोस्त मोहम्मद खोसा ने आज ये बताया है कि 135 केसेज हैं जिनमें मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत नाज़मीन के खिलाफ जो आगे मुतलका अदारे हैं उनको ये केसेज भेजे गए हैं। बहरहाल नाज़मीन ने भी इसका जो फैसले इनकी सख्त मुज़ाहमत का फैसला किया है और हफ्ते के रोज़ उनका हतमी लायामल जो है वो सामने आ जाएगा। जी जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी आपका। लियाकत अंसारी हमें तफसील से बता रहे थे कि आज पंजाब काबीना का इजलास हुआ जिसमें जो बल्दियाती इदारे हैं उनमें नाज़मीन की जगह एडमिनिस्ट्रेटर्स को तैनात करने के फैसले की मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह का ये बयान भी सामने आया है कि 6 माह के अंदर अंदर बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे और इसके लिए पंजाब हुकूमत ने आज काबीना के इजलास में यह फैसला किया है कि इलेक्शन अथॉरिटी पंजाब बनाई जाएगी। ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी जो पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का एहतमाम करेगी। इसके साथ साथ ये भी कहना था कि ऐवान से मंजूरी के बाद पंजाब हुकूमत को ज़िले सतह पर एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्री का इख्तियार हासिल हो जाएगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।